वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 जून और 11 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे सूर्य नमस्कार जो कार्यक्रम था उसको वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन अवार्ड मिला है अभी हाल ही में हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्रालय को। राजस्थान के केंद्रीय मंत्रिपरिषद को कौन कौन से विभाग मिले हैं उनकी चर्चा करेंगे। और कोटा पुलिस द्वारा ऑपरेशन मेरा मन अभियान शुरू किया गया है, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास को 11 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ, अगर हम खुद पर भरोसा करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम भी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो आसान काम भी नहीं कर पाएंगे। ये आपको याद रखना है कि अगर हम खुद पर भरोसा करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम वास्तव में सफलता हासिल कर सकता है। और अगर खुद पे भरोसा ही नहीं है तो आसान काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही सोच लिया कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा, ये पेपर मेरे से पास नहीं होगा, इतने मैं नंबर नहीं बना पाऊंगा, तो पहले ही क्या डिमोटिवेट हो जाते हो, खुद पे आत्मविश्वास नहीं कर पाते, तो वास्तव में वो काम है होता ही नहीं है। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि राजस्थान से 4 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। उनमें शामिल है भूपेंद्र यादव, भागीरथ चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल। अब हम चर्चा करेंगे कि इनको कौन से विभाग दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तीसरी बार। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिशत 10%। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रसाद योजना में राजस्थान के धार्मिक तीर्थ स्थल शामिल है। एक पुष्कर, अजमेर, मालासरी डूंगरी, आसिंद भीलवाड़ा और कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर। वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी दिल्ली पुरस्कार डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को, और 2 से 15 जनवरी 2024 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन हुआ बीकानेर के अंदर। ये 3-4 पर्सन हमने पीटेट के अंदर, अभी ताज़ा पीटेट का एग्जाम हुआ है उसके अंदर आए हुए क्वेश्चन पढ़े थे। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। इसकी क्विज, इसके पीडीएफ और कोई भी सूचना है, लगातार पीटेट के क्वेश्चन वगैरह, नानक क्लासेज टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। नानक क्लासेज शिव सर नाम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ये लिंक आप लेके और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। कोई भी सूचना है, कोई भी पीडीएफ है, देखो मंथली पीडीएफ वगैरह सब आपको प्राप्त हो रही है। तो ज्वाइन करो नानक क्लासेज शिव सर टेलीग्राम, ताकि आपके पास क्विज पीडीएफ और कोई भी सूचना है वो प्राप्त हो जाए। तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान से लोकसभा सांसद जिन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विभाग मिले हैं उनमें असत्य कथन बताओ। देखो, राजस्थान के जो लोकसभा सांसद हैं, टोटल राजस्थान में सीटें हैं 25, जिनमें से 14 सीट भाजपा को आई है और 11 सीट इंडिया कांग्रेस गठबंधन वालों को आई है। तो सीधी सी बात है, सरकार भाजपा एनडीए की बनी है तो मंत्री उनके बनेंगे। तो 4 मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्हें बनाया है संस्कृति व पर्यटन मंत्री, कैबिनेट मंत्री। ये बहुत बड़ी बात है। पिछले मोदी 2.0 में गजेंद्र सिंह शेखावत है वो जल संसाधन मंत्री थे। अब की बार इन्हें कहा कि राजस्थान में पर्यटन की बहुत बड़ी बात होती है, हमारो राजस्थान रंगीलो राजस्थान है, तो पर्यटन और संस्कृति विभाग इन्हें दे दिया। भूपेंद्र सिंह यादव वन जलवायु परिवर्तन मंत्री, कैबिनेट मंत्री, इनके पास पहले विभाग था, अब भी है, और मान के चलो इनके काल में फिर नई वन रिपोर्ट आएगी। अभी तक हम 17वीं वन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, इस साल 18वीं वन रिपोर्ट आने के चांस है। अर्जुन राम मेघवाल कानून व न्याय मंत्री ने लास्ट समय बनाया था, ठीक है, और संसदीय कार्य मंत्री, यानी कानून व न्याय मंत्री तो ये स्वतंत्र प्रभार के होंगे और संसदीय कार्य राज्य मंत्री होंगे। भागीरथ चौधरी पहली बार मंत्री बने हैं ऊर्जा मंत्री, ये गलत है। भागीरथ चौधरी को बनाया है कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। ये पहले पिछली मोदी सरकार में कैलाश चौधरी के पास था, तो अब की बार कैलाश चौधरी नहीं, भागीरथ चौधरी आगे। अर्जुन राम मेघवाल तीसरी बार यही विभाग मिला है, विधि न्याय विभाग। भूपेंद्र यादव राज्यसभा से पहले ये विभाग थे, अब ये अलवर से एमपी बन गए। और गजेंद्र सिंह शेखावत पहले जल शक्ति मंत्रालय था, अब कला पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय बन गया। तो राजस्थान से 4 टोटल लोकसभा सांसद है वो मंत्री बने हैं, 2 कैबिनेट मंत्री, एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और एक राज्य मंत्री, ठीक है। इनको पता लग गया, मैंने आपको बता दिया। राजस्थान में किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है। देखो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसमें पूरे एक साल 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये के तहत 6,000 रुपये दिए जाते थे।
हमारी इस नई सरकार ने बजट 2024-25 में घोषणा की थी कि हम 6,000 की जगह कितने रुपए देंगे, 8,000। हालांकि जब चुनाव हुए थे विधानसभा के तब इन्होंने घोषणा की थी कि हम 12,000 देंगे, लेकिन अभी इन्होंने सिर्फ 2,000 बढ़ाए हैं। 6,000 केंद्र सरकार देगी, 2,000 राज्य सरकार देगी, तो टोटल बढ़ा के कितना कर दिया, 8,000। तो राजस्थान में किसान सम्मान निधि योजना में अब प्रतिवर्ष 6,000 की जगह 8,000 रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार 6,000 रुपये दे रही है, राज्य सरकार अतिरिक्त 2,000 रुपये और दे, यानी पूरे साल में 8,000 हो गए। इसके अलावा सरकार ने देखो वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, उसमें पहली किस्त में 5,000 रुपये केंद्र सरकार देती थी। अब राजस्थान सरकार ने इसमें 1,500 रुपये और बढ़ा दिए और वो कितने कर दिए, 6,500 रुपये। ये दोनों को याद रखना। और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपये देते थे, उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 1,150। जो पिछली सरकार गैस सिलेंडर है वो 500 रुपये में देती थी, इस सरकार ने इसको कम करके कितना कर दिया, 450। पिछली सरकार में राजीव गांधी एक्सीलेंट जो योजना थी उसमें 500 विद्यार्थियों को विदेशों में भेजा जाता था पढ़ने के लिए, इस सरकार ने 300 भेजेगी और 200 अपने घरेलू क्षेत्र में पढ़ाएगी। तो 500 और उसका नाम विवेकानंद के नाम पे रख दिया। तो ऐसी चीजें याद रखना। और जो अन्नपूर्णा रसोई योजना है जिसमें पहले थाली का वजन 450 ग्राम था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया, 600 ग्राम, उसमें वेन्यू बढ़ा दिया और थाली का वजन भी बढ़ा दिया। ये सारी चीजें अभी परिवर्तन होती जा रही है। एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो देखना, भजन सरकार की नई योजना क्या परिवर्तन है, वो क्लास मेरी जरूर देखना, एक एक चीज मैंने बताई। राजस्थान में किस जिले की पुलिस द्वारा कोचिंग छात्राओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरा मन शुरू किया गया है? राजस्थान में किस जिले की पुलिस द्वारा कोचिंग छात्राओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरा मन शुरू किया गया है? इसका उत्तर आएगा कोटा। ये सबसे ज्यादा, जब कोचिंग छात्राओं की बात आती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत कोटा में आती है, कारण कि वहां पढ़ने वाले शिक्षा नगरीय कोटा इतना स्ट्रेस ले जाते हैं कई बार। या अभी ताजा एक अपडेट आ रही है कि चंबल नदी के आसपास एक छात्रा गई थी और लापता हो चुकी, अब तक नहीं मिला। तो कोचिंग छात्राओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मन शुरू किया गया है कोटा। अभी एक स्ट्रेस पार्क भी बनाया गया है कोटा के अंदर। तो लगातार ये संस्थाएं हैं और बच्चे आत्महत्या वगैरह करते रहते हैं, सूचना आती रहती है, तो ये बहुत नुकसानदायक है। अभी देखो जिंदगी बार बार नहीं मिलती, कभी नंबर कम बन जाते हैं, कभी ज़्यादा बन जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा एग्जाम अच्छा नहीं होता है तो हम अच्छे नंबर नहीं बन पाते हैं। तो इसका समाधान, ये ज़िंदगी से छुटकारा नहीं होता है, मज़ा तभी है जब हम ज़िंदगी जिए बड़े गजब तरीके से। दुख और सुख दो पहलू है, कभी हमारे ऊपर संकट भी आ सकता है, हम बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, फिर भी कई बार ऐसा संतुलन बिगड़ जाता है कि हम घबरा जाते हैं, या एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आते हुए गलत हो जाते हैं, उनका गोला है वो गलत भरा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फेल हो गए, हम फेल नहीं हुए, हमारी मेहनत थी लेकिन हमारी किस्मत ने थोड़ा सा हमारा साथ नहीं दिया। हम ये ठान के रहेंगे कि अब की बार हम अच्छा करेंगे और जो गलतियां पहले की है वो नहीं करेंगे। तो ये आत्महत्या करना, जिंदगी से छुटकारा पाना, ये कोई समाधान नहीं है। आप 20 साल के, 25 साल के हो, आपके माँ बाप ने आप पे कितनी उम्मीद ले रखी है। जब 20, 25 साल, 30 साल का बच्चा आत्महत्या, अपनी जिंदगी से छुटकारा कर लेगा, लेकिन पीछे माँ बाप की जिंदगी का क्या हाल होगा आप सोच नहीं सकते। और ये अपने आर बार जब भी कोई आत्महत्या वगैरह इस प्रकार का काम करता है, आप उनके परिवार वालों को देख लेना। तो ऐसा कदम कभी नहीं उठाना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। सफल हो गए तो ठीक है, असफल हो गए तो भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। कोटा में कोचिंग छात्रों की सुरक्षा के लिए कोटा पुलिस द्वारा ऑपरेशन मेरा मन शुरू किया गया है। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राजस्थान के किस किसान को IARI फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली के द्वारा राजस्थान के किस किसान को IARI फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया? अचला राम चौधरी। बहुत बड़े स्तर पर इन्होंने काम किया है, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या काम किया है। अचला राम चौधरी जैसलमेर जिले के मोनगढ़ में इनकी जमीन है। देखो क्या किया है। सबसे पहले देखो, अचला राम चौधरी जैसलमेर के, यह अवार्ड हर साल देश के 5 किसानों को परिस्थिति के अनुकूलन के आधार पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाता है। मतलब एक तो देखो जमीन उपजाऊ, जैसे मान लो उत्तरी पूर्वी राज्य है या कहीं भी है, उपजाऊ जमीन है, अच्छा पानी लग रहा है, खेत कर रहा है, किसान काम कर रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति जहाँ अनुकूल ही नहीं है और वहां गजब तरीके से काम करना। अब अचला राम जी ने क्या काम किया है? जैसलमेर के मोनगढ़ के अचला राम चौधरी ने अपनी 1,000 बीघा जमीन की मेड़ पर 11,000 खेजड़ी के पौधों का रोपण करते हुए मृदा संरक्षण को नियंत्रित किया है। इसके अलावा जल संरक्षण तकनीक को बढ़ावा देने के लिए अपने खेत पर 10 करोड़ लीटर क्षमता के 2 तालाब भी बनवाए।
मतलब जैसलमेर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ मरुस्थल है, रेतीले टिब्बे हैं इतने बड़े, और अचला राम जी ने देखो क्या किया, 1000 बीघा जमीन पर 11,000 खेजड़ी के पौधे लगाए हैं। बहुत बड़ी बात है, ये हमारे राज्य वृक्ष को संरक्षित किया है जो 1983 में घोषित किया गया था। ये बहुत बड़ी बात है। तो 1000 बीघा जमीन पर 11,000 खेजड़ी के पौधों का रोपण करते हुए मृदा संरक्षण को नियंत्रित किया और जल संरक्षण तकनीक को बढ़ाया। मरुस्थल के अंदर जैसलमेर के मोनगढ़ में 10 करोड़ लीटर क्षमता के 2 तालाब बना। तो ये अवार्ड उनको दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति होती है, अनुकूलन वहां नहीं होता है और वहां किसान खेती करता है और एक नए नए तरीके मृदा संरक्षण, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। तो हमारे किसान अचलाराम जी चौधरी ने ये काम किया और इन्हें IARI अध्येता अवार्ड से नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। राजस्थान विधानसभा की ई बुलेटिन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? राजस्थान विधानसभा की ई बुलेटिन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। देखो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पीटेट का एग्जाम हो चुका है, हमें ट्रेलर ये मिल गया। अभी अपनी जो त्रैमासिक पुस्तक आई थी उसमें से क्वेश्चन आपने देख लिए। आने वाले हर एक एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। 5 से 10 जुलाई के बीच अपनी 6 मंथ की बुक आ जाएगी। जनवरी से जून उसको पढ़ लेना। आने वाला कोई भी एग्जाम है आप फाइट कर। टिक्काराम जूली राजस्थान के विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता है। कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर बने थे। मदन दिलावर राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधानसभा की बुलेटिन का विधानसभा में लोकार्पण किया। ई बुलेटिन में राजस्थान विधानसभा की गतिविधियों, सदन की कार्यप्रणाली, विभिन्न अनुभागों की जानकारी, ऐतिहासिक पहलुओं की रोचक घटनाएं भी प्रकाशित की जाएगी। जैसे सुजस नहीं आती है, सुजस में जो इम्पोर्टेंट सरकार की चीजें आती है, उसी प्रकार ई बुलेटिन स्पेशल विधानसभा का होगा कि विधानसभा की क्या गतिविधि चल रही है, जब सत्र चलेगा, सदन की कार्यप्रणाली, अनुभाग वगैरह की जानकारी इसमें मिलेगी। राजस्थान शिक्षा मंत्रालय को सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड लंदन अवार्ड मिला। यह कब आयोजित किया गया था? कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। तो राजस्थान के शिक्षा मंत्रालय को सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के लिए हुआ था। एक साथ सभी बच्चों ने और उनके अभिभावकों ने, टीचरों ने सूर्य नमस्कार किया था। सूर्य नमस्कार किया था और उसके लिए अब, हालांकि उस समय घोषणा हो चुकी थी, लेकिन अब दिया गया क्या? वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड लंदन अवार्ड। ये आयोजित हुआ था 15 फरवरी 2024 को। कब आयोजित हुआ? 15 फरवरी 2024 सूर्य सप्तमी के अवसर पर आयोजित हुआ था। अब 2-3 हमारे लिए प्रश्न। हमारे देश के नए शिक्षा मंत्री कौन बन चुके हैं? क्योंकि कल नई सरकार गठित होते, मंत्रियों ने शपथ लेते ही विभाग दे दिए और मैंने नानक क्लासेस शिव सर पर आपको क्लास दे दी। शिक्षा मंत्री हमारे देश के बने धर्मेंद्र प्रधान। हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं कौन? मदन दिलावर। 2 बातें आपको याद रखनी, ठीक है। अच्छा, बात कृषि की आई है। पीछे कृषि की भी बात आई थी, मैं आपको बताता हूं। हमारे देश के नए कृषि मंत्री कौन बने? शिवराज सिंह चौहान। हमारे राजस्थान के नए कृषि मंत्री कौन है? रोड़ीलाल मीणा। और राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? CR चौधरी। ये भी ध्यान रखना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी, नानक क्लासेस शिव सर, ठीक है। नानक क्लासेस शिव सर पर आपको लगातार क्विज, PDF वगैरह सारी सूचना मिल रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन करें ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, चर्चा में रही बीकानेर की खिलाड़ी माया बिश्नोई का संबंध। सभी का जवाब था तीरंदाजी, जिसको आर्चरी कहते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिशत कितना है? राजस्थान की 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिशत 12%, 15%, 25%, 10%। सही जवाब आपको देना है। यस्टरडे डोज, तो पीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे। बूंदी का राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्र। राम सिंह शासक थे, उनके दरबारी कवि थे और राजस्थान के राज्य कवि भी हैं। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में करौली किस चरण में मिला था? प्रथम चरण में। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर मिले थे। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को बनाया जाता है। दोराई का युद्ध 1659 में हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। इसमें औरंगजेब जीत जाता है। एक धर्मत का युद्ध हुआ था, एक सामूगढ़ का युद्ध हुआ था और दोराई, तीनों ही औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ, जिसमें औरंगजेब जीतता है। 1945-46 में उदयपुर में हुए अखिल भारतीय लोक राज्य परिषद के 9वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल। ये 5 क्वेश्चन पीटेट एग्जाम 2024 में आए हुए थे। अब और देखो 5 क्वेश्चन जो किस में आए हुए हैं।
किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? बेरोदेव डाकव अभ्यारण्य कहाँ स्थित? अब ये प्रश्न देखो, राजस्थान में मान्यता प्राप्त 26 अभ्यारण्य हैं, इसके अलावा भी इसका मतलब छोटे मोटे और अभ्यारण्य हैं। बेरोदेव डाकव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान के किस जिले में? राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या है? मेवाड़ के कौन से शासक द्वारा संगीत राज सूड प्रबंध संगीत रत्नाकर रसिक प्रिया की रचना की? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सारे क्वेश्चन हम एक साथ लगातार पढ़ते रहेंगे। निरंतरता के लिए नानक क्लासेस ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और कोई भी टेस्ट सीरीज है, रीट लेवल फर्स्ट का कोर्स चल रहा है, L2 का कोर्स चल रहा है, कॉलेज व्याख्याता के वीडियो कोर्स उपलब्ध है। आप मेरे से राजस्थान जीके में अलग से कल्चर पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, पूरा जीके पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो अलग अलग वीडियो कोर्स है, उसमें वीडियो प्लस PDF प्लस टेस्ट आपको उपलब्ध है। इसके अलावा आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, निरंतर मेहनत करें, और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज के लिए आप राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर 2024 ज्वाइन करें। डेली टेस्ट मिलता है, वीकली मिलता है और मंथली मिलता है। मंथली टेस्ट, मंथली पूरी बूस्टर डोज के साथ PDF आप प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। अभी 50% छूट चल रही है, आप इसका फ़ायदा उठा लें, निरंतर मेहनत करें, और निरंतरता अगर आप रखोगे तो निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।